नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज़ चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। सर्वप्रीत अमावस्या पर कराया सार्वजनिक तर्पण बजरंग सेना मेवाड़ ने गंगा जी का चौथा पाया गंगू कुंड पर सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर कार्यक्रम कराया। बजरंग सेना मेवाड़ के प्रमुख कमलेंद्र सिंह पवार ने बताया कि इस अवसर पर पंडित यज्ञ नारायण शर्मा, पंडित रणछोड़दास जोशी के सानिध्य में 11 पंडितों की अगुवाई में सैकड़ों श्रद्धालुओं को यह सार्वजनिक देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, प्रीत यज्ञ, ज्ञात अज्ञात पितरों, माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, कुटुंब, ससुराल पक्ष, ननिहाल पक्ष आदि का गंगा जल, दूध, काले तिल, कुशा, पंचमेवा, चंदन आदि से तर्पण कर विष्णु पूजन कर कार्य को पूर्ण संपादित किया। यह कार्यक्रम पूर्ण रूपेण सामाजिक समरसता का परिचायक बना। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इसमें हमारे पिताजी हो गए, हमारे दादाजी हो गए और हमारे दादाजी के पिताजी हो गए। उनकी पत्नियों के भी नाम याद रखना जरूरी है। हम भूलते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हमारे दादाजी कौन थे, हमारी दादी जी कौन थी। फिर क्या पंडित जी को बोलते, पंडित जी पूछते, उस समय बोलते, फिर वो बोलते यमुना गंगा यमुना सरस्वती नाम चला लेते हैं। और हमें याद रहना चाहिए, ये उनके प्रति। उदयपुर वैसे तो भारत हर दिन कुछ न कुछ पर्वों का दिन होता है। कुछ अपने प्रियजन जो स्वर्ग सिधार गए हैं या किसी दुर्घटना में या किसी भी तरह से उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए ये जो श्राद्ध पर्व होता है, इसको हम पर्व के रूप में रखते हैं, जिसमें हम पितरों को याद करते हैं और उनके लिए उनके निमित्त कुछ तर्पण और कुछ श्राद्धीय कार्यक्रम करते हैं, जो हमारी श्रद्धा को दर्शाता है और हमारे प्रियजनों से हम बिछड़े हुए हैं और उनको याद करते हैं इन 15 दिन श्राद्ध में जो होते हैं। जो आज गंगू कुंड उदयपुर में, जहाँ गंगा का उद्भव माना जाता है और गंगोद्भव कुंड के नाम से इसे जाना जाता है उदयपुर में, तो आज यहाँ सामूहिक श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम किया गया और उसी के निमित्त हमारे साथ हैं उदयपुर से डॉक्टर कुमावत सर। मिलते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। तो ये श्राद्ध का जो कार्यक्रम होता है सर, तो इसे किस रूप में आप बताएंगे सर? भारतीय संस्कृति में हर एक विधान इतने महत्वपूर्ण हैं कि हर संस्कृति के उन तत्वों को समाहित करते हुए परिवार में हम जब उत्सव मनाते हैं तो जो हमारे पितृ हैं, वो जो दिवंगत हो गए, उनके निमित्त 15 दिन पितृपक्ष कहलाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यमलोक से और स्वर्गलोक से उन पितरों को 15 दिन के लिए मुक्त किया जाता है और वो पृथ्वी पर आते हैं, ऐसे भाव मन में रहते हैं। तो इन 15 दिनों में, पितृपक्ष के जो 15 दिन हैं, उन दिनों में हम श्रद्धापूर्वक उनका पुण्य स्मरण करते हैं और तर्पण और अर्पण के साथ जो समर्पण का भाव है हमारा, जो दान पुण्य हम करते हैं उनके निमित्त, और 3 कुशाओं को लेकर हम जिस प्रकार से तर्पयंताम तर्पयंताम तर्पयंताम, तिल और दूध मिश्रित जल, उसी से पितृ को तर्पण कर लेते हैं, तो वो तृप्त हो जाते हैं और वो अपने परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि तुमने हमको पुण्य स्मरण किया, तो हमारी ओर से तुम्हारे परिवार पर कोई बाधा नहीं होगी, तुम्हारे को हमारा आशीर्वाद है। और जब ईश्वर से जब हम मिलना चाहते हैं, जैसे मैं मान लीजिए मैं दिनेश जी से मिलना चाहता हूँ और दिनेश जी के परिचित हमारे ओम जी हैं, तो मैं इनसे मिलूँगा, ये मुझे उनसे परिचय कराएंगे। तो जो ईश्वर के पास पहुँचे हुए हैं, तो उन पितरों के माध्यम से ही हम ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। आप पितरों का स्मरण नहीं करेंगे तो ईश्वर तक आप नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि ईश्वर आपको नहीं जानता, ईश्वर उनको जानता है जो उनके पास बैठे हुए हैं। तो ये एक अवसर है पितृपक्ष, जिस समय हम श्रद्धापूर्वक जब पितरों को तर्पण और अर्पण कर देते हैं और उसके निमित्त कुछ समर्पण का भाव भी रखते हैं। हमारे परंपरा में मुझे बहुत दुख होता है कि जब ब्राह्मणों के लिए हर कुछ बोला जाता है। ब्राह्मण का मतलब वो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसको ये सारा वेदों का जो ज्ञान है जिसको प्राप्त हुआ, वह व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में आपके पास इस पृथ्वी लोक पर है। तो जब हम उसके निमित्त कुछ हम दान दक्षिणा भी करते हैं, तो वह भी उस पितृ को मिल रहा है।
तो जो एक इन दिनों में जो एक व्यवस्थाएं चली ना जातिगत कुछ बात करने की, हमको इन बातों को छोड़कर सभी को एकजुट होकर कि ये सारा समाज है, हर एक के अपने अपने कार्य विधान दिए हुए हैं, तो जब ब्राह्मण हमारे साथ बैठकर उन मंत्रों का उच्चारण करता है तो निश्चित रूप से वो पुण्य स्मरण उन तक पहुंचता है। तो हमको कुछ न कर सकें तो भी 3 बार अगर हम पितरों के निमित्त तर्पण करेंगे तो मैं समझता हूँ पितृपक्ष में आपको आशीर्वाद उनका प्राप्त होगा। सर, ये जो पितरों के निमित्त हम करते हैं सर, हर कोई करना चाहता है कि मैं अपने पितरों के प्रति कुछ आभार व्यक्त करूं, उनके लिए कुछ श्रद्धा व्यक्त करूं, लेकिन कईयों के पास इस तरह की साधन सामग्री कह सकते हैं या इतनी सुविधाएं उनके पास नहीं हो सकती, या कह सकते हैं कोई माध्यम नहीं हो सकता, तो उसके लिए कोई सरल उपाय हो। इसके लिए ये बजरंग सेना की ओर से एक सामूहिक तर्पण का कार्यक्रम रखा गया है। आपके पास साधन नहीं, कोई बात नहीं, आप 3 कुशा ले सकते हैं और 3 कुशा को लेकर तिल और दूध का एक इतना सा 2 चम्मच दूध भी आप ले लेंगे और 1 चम्मच तिल भी ले लेंगे और 3 कुशा से आपने अगर 3 बार एक एक अपने घर से जो दिवंगत आत्मा है, आपके परदादा, आपकी परदादी या आपके दादा जो भी गए, उनके निमित्त 3-3 अंजलि भर के भी छोड़ देंगे, इतना भी पर्याप्त होगा, इतना भी पर्याप्त होगा। जो ही आपने 3 उनके लिए निमित्त आपने तर्पण किया ना, तो आपका स्मरण हो गया और स्मरण होते ही आपका उनसे कनेक्शन हो गया। जैसे कोई फ़ोन कनेक्ट होता ना इमीडिएट नंबर डायल करते ही, तो ये 3 तर्पण से आप कनेक्ट हो जाते हैं, तो इतना ही पर्याप्त है। हमने कहीं पढ़ा है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए श्राद्ध में तो आप गाय को घास खिला दीजिए, उससे भी आपके पितर तृप्त होते हैं। बिल्कुल, इसमें पितृपक्ष में एक ग्रास कौवे के लिए निकाला जाता है, 1 ग्रास कुत्ते के लिए निकाला जाता है, 1 ग्रास गाय के लिए निकाला जाता है और 1 बहन बेटियों के लिए निकाला जाता है। तो ये इस प्रकार जो भोजन कराने की जो परंपरा है, उसमें भी ये कि हम छोटे से छोटे उस पशु जो बोल नहीं पाता उसका भी कितना ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ पर जब तर्पण करते हैं तो हमारे घर में चींटियाँ जो मरी है तो उसके निमित्त भी हम 3 तर्पण करते हैं कि हमसे जाने अनजाने में कहीं पाँव के नीचे चींटी भी आ गई तो उसका भी हम तर्पण करते हैं। ये महान संस्कृति है भारत की, जो दुनिया में कोई नहीं करता वो काम भारत करता है। और ये एक श्रद्धा का ही पर्व है कि हम अपने पूर्वजों को याद करके इस दिन में उनके लिए श्रद्धा के लिए एक समय निकालते हैं, क्योंकि पूरे साल आदमी व्यस्त रहता है, भागम भाग, और आज की आधुनिक जीवन शैली है। तो आजकल ऑनलाइन का जो ये कंसेप्ट चल रहा है कि ऑनलाइन भी आप ये करवा सकते हो, पूजा पाठ करवा सकते हो, ये करवा सकते हो। देखिए, अगर संभव हो सके तो ऑनलाइन से बचना चाहिए। ऑनलाइन ये डब्बा बंद संस्कृति है, लेकिन आधुनिकता में जहाँ कहीं दान वगैरह करना है तो ऑनलाइन दे रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप सोचो पूजा पाठ ऑनलाइन हो जाए तो फिर ब्राह्मणों का कार्य क्या है? उनके पास काम क्या रहेगा? वो इसी काम के लिए बनाए गए हैं, तो वो निश्चित रूप से उनका जो काम है उनको करने देना चाहिए और इस ऑनलाइन के इस नकली संसार से बचना चाहिए। ये डिब्बाबंद संस्कृति है, काल्पनिक दुनिया। हाँ, ये इस डिब्बाबंद संस्कृति में विश्वास नहीं करना चाहिए। जहाँ ज्ञान की बात है वहाँ ऑनलाइन आप करिए, लेकिन जहाँ कुछ क्रिया कर्म करने, कर्म कांड जिसको हम कहते हैं, तो कर्म कांड तो कर्मकांडी ब्राह्मण आएगा, वही तो कराएगा आपसे विधिपूर्वक। बिल्कुल। धन्यवाद सर। सद्भाव फाउंडेशन से ओम जी साहब, सर बताएं। ये जो बजरंग सेना ने कमलेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम आयोजित किया है तर्पण का, ये बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय है। और जैसा भी अभी कुछ प्रदीप जी कुमार साहब ने बताया, हिंदुस्तान के जितने भी विधि विधान, परंपराएं, संस्कार हैं, जितनी भी बातें, इनको समझने की आवश्यकता है। ये हमारी विचार के अनुसार ये पूर्णतया वैज्ञानिक हैं। अब सवाल क्या है कि इन पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, विस्तार से शोध करने की आवश्यकता है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बात बताई कि कनेक्शन हो जाते हैं, तो मन इतना पावरफुल है कि आप मन में कोई भी भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वह पूरे ब्रह्मांड से, पूरे यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें जो भारत में जो आज इनके जो कभी कभी हम सुनते हैं कि मजाक उड़ाते हैं लोग, वो बंद करके इसको समझने की आवश्यकता है, इसकी गहराई में उतरने की आवश्यकता है। तो आप पाएंगे कि ये निश्चित तौर पर पूर्णतः वैज्ञानिक है और मानव समाज के लिए आवश्यक है। इतना ही कहकर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।